सनमत संस्था पर लगा लाखों रुपए गड़बड़ी करने का आरोप। स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को संभालने वाली सनमत संस्था पर लगा लाखों रुपए गड़बड़ी करने का आरोप। खुद को संस्था का पदाधिकारी बताने वाले शख्स ने आरोपों को ठहराया निराधार। आपको याद होगा कि शुरुआती दौर में निर्फात संस्था को स्वर्ण जयंती अस्पताल चलाने का ठेका दिया गया था, जो कई साल तक चला और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार रिफाइनरी के आसपास रहने वाले लोगों को न सिर्फ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिली, बल्कि स्वर्ण जयंती अस्पताल की ओर से प्रतिदिन मेडिकल वैन मथुरा रिफाइनरी द्वारा गोद लिए गई। 12 गांव में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और दवा जैसी अन्य सुविधाएं भी मिली, लेकिन निर्फात का ठेका समाप्त होने के बाद से स्वर्ण जयंती अस्पताल मानो ठेका कंपनियों की बैसाखी पर चलने लगा। आज आलम यह है कि स्वर्ण जयंती अस्पताल आज आईसीयू, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, अन्य उपकरणों की असुविधाओं से जूझ रहा है, लेकिन स्वर्ण जयंती अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखने के लिए गठित की गई IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इस मामले में अनदेखी करती रही। अस्पताल को चलाने के लिए ठेकेदार आते रहे और जाते रहे और अंततः सनमत नामक संस्था द्वारा स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल की व्यवस्थाओं को संभाला गया, लेकिन यहाँ भी ठेका सनमत संस्था द्वारा गड़बड़ी शुरू कर दी गई। यहाँ संस्था द्वारा मेडिकल का ठेका उठाने के नाम पर लाखों रुपए का खेल करने का आरोप लगा है। यह आरोप है कि कक्षा नंबर 11 में IOCL समिति द्वारा मेडिकल दवा का केंद्र नियत किया गया था, लेकिन सनमत संस्था ने वहां पर रोक लगाते हुए अपना दूसरा मेडिकल गैर कानूनी तरीके से खोल लिया। इस संबंध में इस ठेका संस्था से अपना करार करने वाले वाद निवासी देवेंद्र सिंह द्वारा स्वर्ण जयंती अस्पताल में चल रही अव्यवस्थाओं और मनमानी के बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस संबंध में जब खुद को सर्जरी अस्पताल का जिम्मेदार पदाधिकारी बताने वाला आकाश यादव से बात की गई, तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया। जब IOCL की कमेटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद क्षेत्र के लोगों को उपचार की सुविधा न दिए जाने की बात कही गई, तो क्या कहना था सनमत के इस जिम्मेदार अधिकारी का, जरा आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। IOCL ने एक टेंडर दिया था ट्रस्ट को। ट्रस्ट ने मुझे उपनुबंध किया 2 साल के लिए, जिसके लिए मुझे लेटर ऑफ इंटेंट उनके द्वारा दिया गया था और एक एग्रीमेंट भी किया गया था और एक समझौता अनरजिस्टर्ड भी किया गया था, जिस पर उनने हमसे कहा था कि आपको इस समझौते के अनुसार 20 से 25 लाख रुपया देना है और 20 से 25 लाख रुपया देने के बाद आपको ये 2 साल के लिए इसको फार्मेसी को चलाना है। और हमने उसी दिशा में आज तक ना तो कोई शिकायत आई थी ना कुछ, और इनके द्वारा जो है मार्च में हमसे फिर जब इन पर पैसा पहुँच गया है जनवरी तक अनुबंध से भी ज़्यादा, तो इनके द्वारा हमसे दोबारा दबाव डाला गया पैसों के लिए और इलीगल डिमांड्स की गई, जिसको हम पूरा करने में असमर्थ थे। और जैसे ही जब हमने इनको बताया कि हमें इससे ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, हमारी परेशानी है, तो इनने हमको इलीगल तरीके से फंसाने के लिए और इन चीज़ों पे फार्मेसी खोल लेंगे और इन चीज़ों पे इनने काम करना चालू किया और इनने फार्मेसी अपनी खोल भी ली है, जो कि इलीगल है। IOCL ने इनसे मना भी किया है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं और फार्मेसी को इनके द्वारा हमारी फार्मेसी को तीनों तरफ से इनने ढक दिया है और पूरी जो वहाँ पे रास्ता जाता है उस रास्ते को भी इनके द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। और हमारी फार्मेसी को, दुकान को, इनका मतलब ये मकसद है कि इसको इतना परेशान कर लिया जाए कि इनकी फार्मेसी ये छोड़कर यहाँ से चले जाएं। 20 से 25 लाख रुपए इनको अनुबंध के हिसाब से जब तक टेंडर है इनको देने थे और इनने जो है दबाव बनाकर हमसे 28 लाख रुपया अब तक ले चुके हैं। हमने IOCL में भी शिकायत की है और ये बिजली, इनने हमें बिजली काटने की भी धमकी दी थी, जिसके लिए हमने IOCL में भी इससे संबंधित और बिजली के लिया था। उनने आश्वासन दिया हमारी मदद करने के लिए और बिजली काटने के लिए उन्होंने मेल भी किया कि आप बिजली नहीं काट सकते। वो जो है जुलाई में ख़त्म होना है 2024 में। अभी अनुबंध में करीब 16 महीने बाकी हैं और इनके द्वारा नई फार्मेसी वहाँ पर खोल ली गई है। कितने दिन आपने यहाँ पर फार्मेसी चलाई? मैं अभी भी फार्मेसी मेरी चल रही है और अभी मुझे 9 महीने से ऊपर 10वां महीना चल रहा है मेरे। कौन लोग हैं जो तुम्हें इस तरह के मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं? जो ट्रस्ट के चेयरमैन साहब हैं, उन्हीं के संग हमारा समझौता हुआ था, एग्रीमेंट जो भी है उनने ये कबूला भी है मेल के माध्यम से, और उनने ये कहा है कि जो भी मैंने एग्रीमेंट किया था, जो भी मैंने लेटर ऑफ इंटेंट या ऑपरेशन के लिए जो भी लेटर दिए थे वो वैलिड नहीं है। उनके द्वारा हमें मेल भी किया गया है। अनुबंध हमने किसी से के साथ किया नहीं है और ना ही उस अनुबंध की कोई कॉपी किसी के पास में है। मतलब हमारी तरफ से कोई किसी तरह करार नहीं किया गया है, तो ये जो भी आरोप लग रहे हैं सब बेबुनियाद हैं।
लेकिन वो सामने जो फार्मेसी वो आरोप आप लगा रहे कि उसके 28 लाख रुपए जमा हुए, उसके 22 लाख का नहीं, 28 लाख रुपए नहीं, मैं यहाँ पे खर्चा है 10 महीने का जो एक्चुअली फार्मेसी से ही हम लोगों को निकालना था। इनफैक्ट उन्होंने हमारे पैसे दबा लिए हैं, जो उनको भुगतान संस्था को करना चाहिए था। जो खर्चा संस्था का हो रहा है अस्पताल को चलाने में, बहुत छोटी छोटी बेसिक ज़रूरतें हैं जिनको पूरा किया जाता है, जैसे मरीजों के लिए एक्सरे फिल्म्स हैं, उनकी लैब जांच के लिए रिएजेंट्स हैं, इन सब का खर्चा जो है लगभग 5.5 से 6 लाख रुपए महीने के बीच में आता है। तो वो खर्चा जो है वो हमारा जो भी फार्मेसी से प्रॉफिट होता उससे हम लोग अपना इस अस्पताल का खर्चा निकालना चाह रहे हैं, और उस पैसे में से जो पैसा है वो रोक के इन्होंने ये दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो आपने जब फार्मेसी यहाँ दी होगी, जो आपने यहाँ हॉस्पिटल लिया, तो क्या नियम व शर्तें आपने बताई थी? नहीं, नियम व शर्तें तो हमने किसी को पहली बात तो फार्मेसी दी नहीं। अच्छा। फार्मेसी तो हमारे पास ही थी। हमने एक आदमी को जिम्मेदार बनाया था कि हाँ भाई आप इसको देख रेख करो, इसको चलाओ, है ना। हमने किसी को, जो भी संस्था के कागज़ थे हमने उसी कागज़ पे सब काम करने के लिए कहा गया था, लेकिन किसी ने फोर्ज किया है जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसके आधार पे बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं जिस हिसाब से अगर आप फार्मेसी में आप 23.5 लाख उस पर जमा बता रहे हैं, तो फिर वो आप पे आरोप क्यों लगा रहा है? नहीं, एक्चुअली ये टोटल अमाउंट है 53 लाख रुपए का, जो 10 महीने का खर्चा है। उसमें से इन्होंने जो भी पैसे बता रहे हैं, ये पैसे इनके ऊपर बकाया है अभी, जो इनको देने हैं, ये शायद देना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो क्या आपका तय हुआ था? ये जानना चाह रहा था कि जो आपको सारा खर्चा फार्मेसी से निकलना, आपका तय हुआ था? नहीं, अस्पताल का खर्चा फार्मेसी से निकालना ये तो सबको पता है। वो संस्था के मेंबर थे, देवेंद्र सिंह जी संस्था के मेंबर थे, वॉलंटियर मेंबर थे, तो ये बात तो उनको पता थी कि उनको क्या जिम्मेदारी दी जा रही है, उसके साथ में नियम व शर्तें क्या है। तो जो आरोप आपको लग रहा है उसका खंडन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से खंडन करता हूँ। जब आपने अनुबंध ही नहीं किया 2 साल का, तो वो फार्मेसी अब तक वर्तमान में 8 महीने हो चुके हैं, वो जी चल क्यों रही है? नहीं, चल नहीं रही। उसको बंद करने के लिए हमने नोटिस दिया है, और उस जगह को खाली करने के लिए हमने नोटिस दिया हुआ है। तो वो खाली नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमने पुलिस प्रशासन की भी सहायता मांगी है। और मामला कोर्ट में भी पहुंच, हाँ, ये मामला कोर्ट में भी है, और मुझे पूरा विश्वास है अपनी न्यायालय पे, माननीय न्यायालय से जो भी निर्णय आएगा वो सही आएगा, उचित आएगा। अगर बात करें 23.5 लाख रुपए की, तो फिर कैसे आप वसूली करेंगे? नहीं, वो तो कोर्ट में हम अपना देंगे, और कोर्ट आदेश जो करेगी उसके हिसाब से बंद कर दिया गया। आयुष्मान भारत को एमआर मैनेजमेंट ने कहा है बंद करने के लिए, फिलहाल पॉज करने के लिए। वो कारण हमको नहीं पता है, वो एमआर मैनेजमेंट के लोगों को ज़्यादा पता होगा मेरे ख्याल से, पर उन्होंने जैसा हमें गाइड किया हमने वैसा कर दिया। जी, अल्ट्रासाउंड मशीन एक्चुअली यहाँ पे अभी काम नहीं कर रही है फ़िलहाल। उसके लिए हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को भी नॉलेज दी हुई है, और IOCL को भी हमने लेटर भेजा हुआ है कि ये मशीन काफ़ी समय से यहाँ पे काम नहीं कर रही है, और IOCL ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही ये सुविधा शुरू होगी। उसके साथ में और भी कुछ मशीन्स हैं, जैसे फिजियोथेरेपी के कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो अभी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो उसकी लिस्ट हमने दी है। एक्सरे में कुछ परेशानी आ रही थी, तो एक्सरे भी कुछ प्रकार के नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने बोला है। और कुछ आधुनिक मशीन्स की भी हमने उनसे कहा है, जैसे CT स्कैन है, MRI है, जो मेरे ख्याल से लोग जब यहाँ आते हैं ट्रॉमा केसेस में तो उनको शायद आवश्यकता पड़ती है। ICU नहीं है? हाँ, ICU फिलहाल ऑपरेशनल नहीं है। वेंटिलेटर एक्चुअली नहीं है, तो हम लोगों ने वेंटिलेटर की भी एक रिक्वेस्ट डाली हुई है IOCL में। तो मुझे उम्मीद है, और IOCL से आश्वासन भी है कि जल्द ही ये समस्या का समाधान तो होगा। ये बताएं, गोदलिए गांव में पहले मेडिकल वैन जाती थी जी, अब जाना बंद हो गया, क्यों? अभी हम लोगों ने कुछ कैंप्स लगाए थे कुछ गाँवों में, अभी पिछले महीने से मेरे ख्याल से नहीं लगे हैं ये। कैंप्स की बात अलग है, लेकिन वो नियमित रूप से जाती थी। नियमित रूप से जाने का हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, ना हमको MR मैनेजमेंट से कोई ऐसी गाइडलाइन मिली तो हुई है। एडॉप्टेड जो गांव हैं, जो गोदलिए के गांव हैं, जी। उनके लोगों को क्या सुविधा है? उनके जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, उन गांव के निवासी जो हैं, तो उनका हम आधार कार्ड लेते हैं और उनका BPL कार्ड की फोटोकॉपी लेते हैं, और उनका जो ट्रीटमेंट है वो फ्री होता है। तो डिजिटल एक्सरा भी उसकी- नियम वाली कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट आता है जी, तो जी। फिर क्या रेफर डिजिटल या फिर वही एक्सरे मशीन्स के लिए ही हमने IOCL को बोला है, मतलब एक लिस्ट दी है हमने, इसमें 10-11 मशीन्स हैं। कब तक उम्मीद है आने की? उम्मीद उन्होंने कहा है कि इस मंथ के एंड तक आ जाएगी मेरे ख्याल से। तो हम इस बात को पॉजिटिव नोट पे लेते हैं कि शायद 1 महीने के अंदर इस समस्या का समाधान बर्न वार्ड क्या क्या पोजीशन है? बर्न वार्ड ठीक है, हमारा अच्छा है, और मेरे ख्याल से मथुरा में सबसे अच्छा बर्न वार्ड स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल का ही है। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार
उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।